मानव शरीर में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है और वो तब जब आपके द्वारा खाए हुए भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं हो पाता है या फिर खाने का तरीका गलत होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं तो आपको कभी भी बड़ी बीमारी होगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको बॉडी की को, आपके शरीर को बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पेट में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और वह किस तरीके से जो है सड़ने लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा पाचन का क्रिया है वो पेट से शुरू होता है, लेकिन ये बहुत गलत है। जो पाचन का क्रिया होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। और मैं आपको दो बहुत ज़रूरी बात बताऊं, आपको खाने को जो है आपके दांत क्यों दिए हुए हैं, खाने को चबा चबा कर आप खाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारे हमारे मुंह में जो स्लाइवा है वो खाने को सॉफ्ट कर देता है। अब देखिए, आहार नली से जो है हमारा भोजन जो है पेट में जाता है और आहार नली के अंत में जो है आहार नली के अंत में एक मतलब गेट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो कि बंद खुलता है, बंद होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हमारे पेट में जब खाना आता है तो हमारा पेट एक एसिड छोड़ता है। देखिए, हमारे खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, साथ में बैक्टीरिया भी रहते हैं, यानी कि कीटाणु भी रहते हैं। तो एसिड क्या करता है, इन कीटाणु के ऊपर जंप करके इनको मार डालता है। और जब जिसको भी ये नहीं होता है उसको होता है उल्टी होती है, दस्त होने की संभावना होती है। और जिनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है वो जो है मतलब उनको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उनको जो खाना खाना चाहिए जितना जल्दी, जितना कम समय के लिए उनके मुंह में खाना रहेगा उतने ज़्यादा समय के लिए पेट में जो है उनके खाना रहेगा। और हमारे पेट में जो है मंथन क्रिया होती है। मंथन क्रिया मतलब इसमें आपको पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मंथन क्रिया कैसे होती है, देखिए। मंथन क्रिया, मान लीजिए हमारे पास एक बोतल है, उसको हमने पूरे तरीके से भर लिया है पानी से, उसके बाद ढक्कन बंद करके उसको हिलाएंगे तो जो है मतलब वो जो है मतलब हिले, उसका पानी अंदर हिलेगा नहीं और जो खाली रहेगा वो हिल जाएगा आसानी से। कुछ लोगों के मन में रहता है कि जितना भर भर कर खाना खाएं उनका पेट भर जाता है और उनको जो है बॉडी बनती है भर कर खाना खाने से, लेकिन जो है इससे जो है स्पेस ही नहीं रहता हमारे पेट में, जिससे जो है मतलब मंथन क्रिया नहीं हो पाती हमारे पेट में। तो इसलिए हमको मतलब पेट भरकर खाना खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इसलिए हमको पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, जब फ्रेंड्स देखिए, जब हम अलग एक बार में मतलब हमें जो है अलग अलग टाइप के भोजन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि देखिए हम जब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे जो है ऐसे ही स्टमक भी जो है कंफ्यूज हो जाता है कि क्योंकि दोस्तों हर फूड के लिए अलग अलग डाइजेस्टिव जूस होता है, इसलिए आपको अलग अलग जो है खाना एक समय में नहीं खाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, और आपको जो है अगर आप ज़्यादा भोजन कर लेंगे, मतलब पेट भरकर भोजन कर लेंगे, मंथन क्रिया नहीं होती, इससे क्या होता है भारीपन भी महसूस होता है। और जब आप शुगर मतलब चीनी की बनी हुई चीज़ें खा लेंगे तो आपके जो है सीने में दर्द होने लगेगा और पेट में भी दर्द होने लगेगा। अब देखिए, अब हमारा ये सही होता है शुरू। अब देखिए, जो हमारे पेट में पेस्ट होता है वो आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है। यहाँ पर जो है एक जूस प्रोड्यूस करता है, लीवर के पास गाल ब्लेडर होता है, वो बाइल जूस नामक प्रोड्यूस करता है जूस, और वो एसिडिक बना देता है हमारे पेस्ट को। और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यह होता है कि
वो न्यूट्रिएंट्स को हमारे मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाए। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ उंगली टाइप का होता है जो कि जिसमें नसें रहती हैं, और हमारे पेट में हमारे अच्छी बुरी चीज़ें इसमें अब्जॉर्ब होके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में चला जाता है। और इतने लंबे सफ़र तय करने के बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाना होता है उसको। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होती है, जब दोस्तों आपका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आपका भोजन जाता है, वो जो है उसको यू टर्न लेना पड़ता है, मतलब ऊपर चढ़ना पड़ता है उसको। तो ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत, आपको पता है जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए वर्कआउट करते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होता है। जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं, बैठे काम करते हैं, उनके लिए बहुत कठिन होता है। और इसलिए हमें 20 से 25 से 30 मिनट तक या फिर 1 घंटे तक आपको एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो फाइबर होता है वो सब्जियों और फलों, हरी सब्जियां और फलों में जो है बहुत ज़्यादा पाया जाए। इसका क्या होता है, वो जो है आपके फूड वेस्ट के साथ मिलकर जो आपके गंदगी भी साफ कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक। कुछ लोग हरी सब्जियां खाते ही नहीं हैं, फल खाते ही नहीं हैं, तो उन लोगों को फाइबर की कमी भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं कि जैसे हमें कब पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो हम अब शुरू करते हैं। देखिए, आपको सुबह उठिए, उसके बाद आपको 1 से 1.5 गिलास तक का पानी पीना है। क्योंकि दोस्तों आपका जो सलाइवा होता है, थूक जो होता है, वह आपके पेट में चला जाता है और गंदगी को नष्ट कर देता है, मतलब निकाल देता है। कुछ लोग सलाइवा यानी कि थूक को जो है वो जो है मामूली मानते हैं, लेकिन दोस्तों 1800 लार मतलब 1800 पन्ने की एक किताब लिखी गई है उस लार के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अब खाना खाने के बाद आपको जो है पानी पीना ही नहीं चाहिए। क्यों दोस्तों खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए? क्योंकि देखिए, जब आप खाना खाएंगे तो जब आप पानी पी लेंगे तो उस जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो पतला हो जाएगा। इससे आपका खाना जो है वो सड़ने लगेगा और आपको पेट दर्द और दस्त भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आप मतलब खाना खाने से पहले ज़्यादा मतलब जितना पानी हो सके उतना पी लीजिए, लेकिन जो बाद में पूरा पेट भरकर पानी मत पीजिए। अगर आपको पीना है तो 1-2 घूंट पी लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, आपको पहले ही पी लीजिए। और देखिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी पी सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो है हमें खाने को जो है 32 बार यानी कि 32 टाइम्स चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो 60 to 70% डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है, तो पेट के लिए तो ईजी हो जाएगा, तो आपके पेट को इतनी पावर भी नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए आपको चबा चबा कर जो है भोजन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। देखिए, ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हेल्थ से जुड़ी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।